आइए सुनते हैं कहानी दिल से दिल तक। शादीशुदा होने के बावजूद भी आबा की हर्ष के प्रति दीवानगी इतनी बढ़ गई थी कि वह सब कुछ भूलकर उसके प्रेम में सिमटती चली गई। मगर यह रास्ता इतना आसान भी तो नहीं था। हर्ष, अब क्या होगा? आबा ने कराहते हुए पूछा। उसकी आंखों में भय साफ साफ देखा जा सकता था। उसे अपनी चोट से ज्यादा आने वाली परिस्थिति को लेकर घबराहट हो रही थी। कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, तुम फिक्र मत करो, हर्ष ने उसके गाल थपथपाते हुए कहा। मगर आबा चाहकर भी मुस्कुरा नहीं सकी। हर्ष ने उसे दवा खिलाकर आराम करने को कहा और खुद भी उसी बेड के एक किनारे अधलेटा सा हो गया। आभा शायद दवा के असर से नींद के आगोश में चली गई, मगर हर्ष के दिमाग में कई उलझनें एक साथ चहलकदमी कर रही थी। कितने खुश थे वे दोनों जब सुबह रेलवे स्टेशन पर मिले थे। उसकी ट्रेन सुबह 8 बजे ही स्टेशन पर लग चुकी थी। आभा की ट्रेन आने में अभी 1 घंटा बाकी था। चाय की चुस्कियों के साथ साथ वह आभा की चैट का भी घूंट घूंट पर स्वाद ले रहा था। जैसे ही आभा की ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की घोषणा हुई, वह लपक कर उसके कोच की तरफ बढ़ा। आभा ने उसे देखते ही जोर जोर से हाथ हिलाया। स्टेशन की भीड़ से बेपरवाह दोनों वहीं कस कर गले मिले और फिर अपना अपना बैग लेकर स्टेशन से बाहर निकल आए। पोलो विक्ट्री पर एक स्टोर होटल में कमरा लेकर दोनों ने चेक इन किया। अटेंडेंट के सामान रख कर जाते ही दोनों फिर एक दूसरे से लिपट गए। थोड़ी देर तक एक दूसरे को महसूस करने के बाद वे नहा धोकर नाश्ता करने बाहर निकले। हालांकि आबा का मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। वह तो हर्ष के साथ पूरा दिन कमरे में ही बंद रहना चाहती थी, मगर हर्ष ने ही मनोहार की थी बाहर जाकर उसे जयपुर की स्पेशल प्याज की कचौड़ी खिलाने की, जिसे वह टाल नहीं सकी थी। हर्ष को वो अपने उस फैसले पर अफसोस हो रहा था। न वह बाहर जाने की जिद करता और न यह हादसा होता। होटल से निकलकर जैसे ही वे मुख्य सड़क पर आए, पीछे से आई एक अनियंत्रित कार ने आभा को टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिर पड़ी। कोशिश करने के बाद भी जब वह उठ नहीं सकी तो हर्ष एम्बुलेंस की मदद से उसे सिटी हॉस्पिटल लेकर आया। एक्सरे जांच में आभा के पांव की हड्डी टूटी हुई पाई गई। डॉक्टर ने दवाओं की हिदायत देने के साथ साथ 6 सप्ताह का प्लास्टर बांध दिया। थोड़ी देर में दर्द कम होते ही उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। मोबाइल की आवाज़ के साथ आभा की नींद टूटी। उसके मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बजा। लिखा था, से हैप्पी एनिवर्सरी टू यू हर्ष। आभा दर्द में भी मुस्कुरा दी। उसने हर्ष को विश करने के लिए यह रिमाइंडर अपने मोबाइल में डाला था। पिछले साल इसी दिन यानी 4 मार्च को दोपहर 12 बजे जैसे ही इस रिमाइंडर मैसेज ने उसे विश करना याद दिलाया था, उसने हर्ष को किस करके अपने पुनर्मिलन की सालगिरह विश की थी और उसी वक्त इसमें आज की तारीख सेट कर दी थी। मगर आज वह चाहकर भी हर्ष को गले लगाकर विश नहीं कर पाई, क्योंकि वह तो जख्मी हालत में बेड पर है। उसने एक नज़र हर्ष पर डाली और रिमाइंडर में अगले साल की डेट सेट कर दी। हर्ष अभी आंखें मूंदे लेटा था। पता नहीं सो रहा था या कुछ सोच रहा था। आभा ने दर्द को सहन करते हुए एक बार फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। पता नहीं क्या क्या लिखा है विधि ने मेरे हिस्से में, सोचते हुए अब आभा का दिमाग भी चेतन होकर यादों की बीती गलियों में घूमने लगा। लगभग साल भर पहले की बात है। उसे अच्छी तरह याद है 4 मार्च की वह शाम। वह अपने कॉलेज की तरफ से 2 दिन का एक सेमिनार अटेंड करने जयपुर आई थी। शाम के समय टाइम पास करने के लिए जीटी पर घूमते घूमते अचानक उसे हर्ष जैसा एक व्यक्ति दिखाई दिया। वह चौंक गई। हर्ष यहाँ कैसे हो सकता है? सोचते सोचते वह उस व्यक्ति के पीछे हुई। एक शॉप पर आखिर वह उसके सामने आ ही गई। उस व्यक्ति की आंखों में भी पहचान की परछाई सी उभरी। दोनों सकपकाए और फिर मुस्कुरा दिए। हाँ, यह हर्ष ही था, उसका कॉलेज का साथी, उसका खास दोस्त, जो न जाने उसे किस अपराध की सजा देकर अचानक उससे दूर चला गया था। कॉलेज के आखिरी दिनों में ही हर्ष उससे कुछ खिंचा सा रहने लगा था और फिर फाइनल एग्जाम खत्म होते होते बिना कुछ कहे सुने हर्ष उसकी ज़िंदगी से चला गया। कितना ढूंढा था उसने हर्ष को, मगर किसी से भी
उसे हर्ष की कोई खबर नहीं मिली। आभा आज तक हर्ष के उस बदले हुए व्यवहार का कारण नहीं समझ पाई थी। धीरे धीरे वक्त अपने रंग बदलता रहा। डॉक्टरेट करने के बाद आभा स्थानीय गर्ल्स कॉलेज में लेक्चरर हो गई और अपने विगत से लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करने लगी। इस बीच आभा ने अपने पापा की पसंद के लड़के राहुल से शादी भी कर ली। बच्चों की मां बनने के बाद भी आभा को राहुल के लिए अपने दिल में कभी प्यार वाली तड़प महसूस नहीं हुई। दिल आज भी हर्ष के लिए धड़क उठता था। शादी करके जैसे उसने अपनी जिंदगी से एक समझौता किया था। हालांकि समय के साथ साथ हर्ष की स्मृतियां पर जमती धूल की परत भी मोटी होती चली गई थी, मगर कहीं न कहीं उसके अवचेतन मन में हर्ष आज भी मौजूद था। शायद इसलिए भी वह राहुल को कभी दिल से प्यार नहीं कर पाई थी। राहुल सिर्फ उसके तन को ही छू पाया था। मन के दरवाजे पर न तो कभी राहुल ने दस्तक दी और न ही कभी आभा ने उसके लिए खोलने की कोशिश की। जीटी में हर्ष को अचानक ही अपने सामने पाकर आभा को यकीन नहीं हुआ। हर्ष का भी लगभग यही हाल था। कैसी हो आभा? हर्ष ने ही चुप्पी तोड़ी। तुम कौन होते हो यह पूछने वाले? आभा मन ही मन गुस्साई, फिर बोली, अच्छी हूँ, आप सुनाइए, अकेले हैं या आपकी मैडम भी साथ हैं? वह प्रत्यक्ष में बोली, अभी तो अकेला ही हूँ। हर्ष ने अपने चिर परिचित अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा और आभा को कॉफी पीने का ऑफर दिया। उसकी मुस्कान देखकर आभा का दिल जैसे उछलकर बाहर आ गया। कमबख्त, यह मुस्कान आज भी वैसी ही कातिल है, दिल ने कहा, लेकिन दिमाग ने सहज होकर हर्ष का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। पूरी शाम दोनों ने साथ बिताई। थोड़ी देर तो दोनों में औपचारिक बातें हुई, फिर एकाएक करके संकोच की दीवारें टूटने लगी और देर रात तक गिले शिकवे होते रहे। कभी हर्ष ने अपनी पलकें नम की तो कभी आभा ने। हर्ष ने अपने आप को आभा का गुनहगार मानते हुए अपनी मजबूरियां बताई, अपनी कायरता भी स्वीकार की और यूँ बिना कहे सुने चले जाने के लिए उससे माफ़ी भी मांगी। आभा ने भी कहा, जो हुआ सो हुआ, कहते हुए उसे माफ़ कर दिया। फिर डिनर के बाद विदा लेते हुए दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और अगले दिन शाम को फिर यहीं मिलने का वादा कर वे दोनों अपने अपने होटल की तरफ चल दिए। अगले दिन बातचीत के दौरान हर्ष ने उसे बताया कि वह एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में साइट इंजीनियर है और इस सिलसिले में उसे महीने में लगभग 15 से 20 दिन घर से बाहर रहना पड़ता है, और यह भी कि उसके 2 बच्चे हैं और वह अपनी शादीशुदा जिंदगी से काफ़ी संतुष्ट है। तुम अपनी लाइफ से संतुष्ट हो या खुश भी हो? एकाएक आभा ने उसकी आंखों में झांका। दोनों में क्या फर्क है? हर्ष ने पूछा। वक्त आने पर बताऊंगी, आभा ने टाल दिया। आभा की ट्रेन रात 11 बजे की थी और हर्ष तब तक उसके साथ ही था। दोनों ने आगे भी टच में रहने का वादा करते हुए विदा ली। अगले दिन कॉलेज पहुंचते ही आभा ने हर्ष को फ़ोन किया। हर्ष ने जिस तत्परता से फ़ोन उठाया उसे महसूस करके आभा को हंसी आ गई। फ़ोन का ही इंतजार कर रहे थे क्या? आभा हंसी तो हर्ष को भी अपने उतावलेपन पर आश्चर्य हुआ। बातें करते करते कब 1 घंटा बीत गया, दोनों को पता ही नहीं चला। आभा की क्लास का टाइम हो गया, वह पीरियड लेने के चली गई। वापस आते ही उसने फिर हर्ष को फ़ोन मिलाया और फिर वही लंबी बातें। दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। देर रात तक दोनों व्हाट्सएप पर ऑनलाइन रहे और सुबह उठते ही फिर वही सिलसिला। अब तो यह रोज का नियम ही बन गया। न जाने कितनी बातें थी उनके पास जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। कई बार तो यह होता था कि दोनों के पास ही कहने के लिए शब्द नहीं होते थे, मगर बस वे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यही सोचकर फ़ोन थामे रहते। इसी चक्कर में दोनों के कई ज़रूरी काम भी छूटने लगे, मगर न जाने कैसा नशा सवार था दोनों पर कि यदि 1 घंटा भी फ़ोन पर बात ना हो तो दोनों को ही बेचैनी होने लगती। ऐसी दीवानगी तो शायद उस कच्ची उम्र में भी नहीं थी जब उनके प्यार की शुरुआत हुई थी। आभा को लग रहा था जैसे खोया हुआ प्यार फिर से उसके जीवन में दस्तक दे रहा है, मगर हर्ष अब भी सच्चाई को जानते हुए भी यह स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि उसे आभा से प्यार है। हर्ष,
तुम इस बात को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते कि तुम्हें आज भी मुझसे प्यार है? एक दिन आभा ने पूछा। मैं अगर यह प्यार स्वीकार कर भी लूं तो क्या समाज इसे स्वीकार करने देगा? कौन इस बात का समर्थन करेगा कि मैंने शादी किसी और से की है और प्यार तुमसे करता हूं? हर्ष ने कड़वा सच उसके सामने रखा। शादी करना और प्यार करना दोनों अलग अलग बातें हैं हर्ष। जिसे चाहे शादी भी उसी से हो, यह जरूरी नहीं। तो फिर यह जरूरी क्यों है कि जिससे शादी हो उसी को चाहा भी जाए? आभा का तर्क भी अपनी जगह सही था। चलो माना कि यह जरूरी नहीं, मगर इसमें हमारे जीवन साथियों की क्या गलती? उन्हें हमारी अधूरी चाहत की सजा क्यों मिले? हर्ष अपनी बात पर अड़ा रहा। हर्ष, मैं किसी को सजा देने की बात नहीं कर रही। हमने अपनी सारी जिंदगी उनकी खुशी के लिए जी है। क्या हमें अपनी खुशी के लिए जीने का अधिकार नहीं? वैसे भी अब हम उम्र की मध्य वर्ग में आ चुके हैं। जीने लायक जिंदगी बची ही कितनी है हमारे पास। मैं कुछ लम्हे अपने लिए जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। मैं महसूस करना चाहती हूँ कि खुशी क्या होती है। कहते कहते आभा का स्वर भीग गया। क्यों? क्या तुम अपनी लाइफ में अब तक खुश नहीं थी? क्या कमी है तुम्हें? सब कुछ तो है तुम्हारे पास। हर्ष ने उसे टटोला। खुश दिखना और खुश होना दोनों में बहुत फर्क होता है हर्ष, तुम नहीं समझोगे। आभा ने जब कहा तो उसकी आवाज़ की तरलता हर्ष ने भी महसूस की। शायद वह भी उसमें भीग गया था, मगर सच का सामना करने की हिम्मत फिर भी नहीं जुटा पाया। लगभग 10 महीने दोनों इसी तरह सोशल मीडिया पर जुड़े रहे। रोज घंटों बात करके भी उनकी बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। आभा की तड़प इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वह अब हर्ष से प्रत्यक्ष मिलने के लिए बेचैन होने लगी। लेकिन हर्ष का व्यवहार अभी भी उसके लिए एक पहेली बना हुआ था। कभी तो उसे लगता था जैसे हर्ष सिर्फ उसी का है, और कभी वह एकदम बेगानों सा लगने लगता। हर्ष के अपने आप से तर्क अब तक भी जारी थे। वह 2 कदम आगे बढ़ाता और अगले ही पल 4 कदम पीछे हट जाता। वह आभा का साथ तो चाहता था, मगर समाज में दोनों की ही प्रतिष्ठा को भी दांव पर नहीं लगाना चाहता था। उसे डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि वह एक बार मिलने के बाद आभा से दूर ही ना हो रह पाए। फिर क्या करेगा वह? मगर आभा अब मन ही मन एक ठोस निर्णय ले चुकी थी। 4 मार्च आने वाला था। आभा ने हर्ष को याद दिलाया कि पिछले साल इसी दिन वे दोनों जयपुर में मिले थे। उसने आखिर हर्ष को यह दिन एक साथ बिताने के लिए मना ही लिया, और बहुत सोच विचार करके दोनों ने फिर से उसी दिन उसी जगह मिलना तय किया। हर्ष दिल्ली से टूर पर और आभा जोधपुर से कॉलेज के काम का बहाना बनाकर सुबह ही जयपुर आ गई। होटल में पति पत्नी की तरह रुके, पूरा दिन साथ बिताया, जी भर के प्यार किया, और दोपहर ठीक 12 बजे आभा ने हर्ष को हैप्पी एनिवर्सरी विश किया। उसी समय आभा ने अपने मोबाइल में अगले साल के लिए यह रिमाइंडर डाल दिया। हर्ष, खुशी क्या होती है आज यह तुमने मुझे महसूस करवाया। थैंक्स। अब अगर मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। रात को जब विदा लेने लगे तो आभा ने हर्ष को एक बार फिर चूमते हुए कहा, मरे तुम्हारे दुश्मन, अभी तो हमारी जिंदगी से फिर से मुलाकात हुई है। सच आभा, मैं तो मशीन ही बन चुका था। मेरे दिल को फिर से धड़काने के लिए शुक्रिया, और हाँ, खुशी और संतुष्टि में फर्क महसूस करवाने के लिए भी। हर्ष ने उसके चेहरे पर से बाल हटाते हुए कहा, और फिर से उसकी कमर में हाथ डालकर उसे अपनी ओर खींच लिया। अब आज की छोड़ो, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है। आभा ने मुस्कुराते हुए हर्ष को अपने आप से अलग किया। उसी शाम दोनों ने वादा किया कि हर साल 4 मार्च को वे दोनों इसी तरह इसी जगह मिला करेंगे। उसी वादे के तहत आज भी दोनों यहाँ जयपुर आए थे, और यह हादसा हो गया। आभा, डॉक्टर ने तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर बना दिए, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। हर्ष ने धीरे से उसे जगाते हुए कहा। कैसे वापस जाएगी अब वह जोधपुर? कैसे राहुल का सामना कर पाएगी? आभा फिर से भयभीत हो गई, मगर जाना तो पड़ेगा ही, जो होगा देखा जाएगा। सोचते हुए आभा ने अपनी सारी हिम्मत को एक साथ समेटने की कोशिश की और जोधपुर जाने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करने लगी। आभा ने राहुल को फ़ोन करके अपने एक्सीडेंट के बारे में बता दिया। ज़्यादा चोट तो नहीं आई? राहुल ने सिर्फ इतना ही पूछा।
नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में ही दिखाया था ना। ये प्राइवेट वाले तो बस लूटने के मौके ही ढूंढते हैं। सुनकर आबा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। उसे राहुल से इसी तरह की उम्मीद थी। आबा ने बहुत कहा कि वह अकेली ही जोधपुर चली जाएगी, मगर हर्ष ने उसकी एक न सुनी और टैक्सी में उसके साथ जोधपुर चल पड़ा। आबा को हर्ष का सहारा लेकर उतरते देख राहुल का माथा ठनका। ये मेरे पुराने दोस्त हैं, जयपुर में अचानक मिल गए, आबा ने परिचय करवाते हुए कहा। राहुल ने हर्ष में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। बोला, टैक्सी से आने की क्या जरूरत थी, ट्रेन से भी आ सकती थी। टैक्सी वाले को किराया चुकाना राहुल को अच्छा नहीं लग रहा था। आप रहने दीजिए, किराया मैं दे दूंगा, वापस भी जाना है ना। हर्ष ने उसे इस स्थिति से उबार लिया। आबा को जोधपुर छोड़कर उसी टैक्सी से हर्ष लौट गया। आबा 6 सप्ताह की बेड रेस्ट पर थी। दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े उसे हर्ष से बातें करने के अलावा और कोई काम ही नहीं सूझता था। कभी जब हर्ष अपने प्रोजेक्ट में बिजी होता तो उससे बात नहीं कर पाता था। यह बात आभा को अखर जाती थी। वह फ़ोन या व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपनी नाराज़गी जताती थी। फिर हर्ष उसे मनोहार करके मनाता था। आभा को उसका यूँ मनाना बहुत स्वाता था। वह मन ही मन प्रार्थना करती कि उनके रिश्ते को किसी की नज़र न लग जाए। ऐसे ही एक दिन वह अपने बेड पर लेटी लेटी हर्ष से बातें कर रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसे पता ही नहीं चला कि राहुल कब से वहाँ खड़ा उसकी बातें सुन रहा है। बाय, लव यू कहते हुए फ़ोन रखने के साथ ही जब राहुल पर उसकी नज़र पड़ी तो वह सकपका गई। राहुल की आंखों का गुस्सा उसे अंदर तक खिला गया। उसे लगा मानो आज उसकी ज़िंदगी में खुशियों की विदाई हो गई। किससे कहा जा रहा था ये सब? जो उस दिन मुझे जयपुर से छोड़ने आया था, यानी हर्ष। आभा अब राहुल के सवालों के जवाब देने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो चुकी थी। तो तुम इसलिए बार बार जयपुर जाया करती थी? राहुल अपने काबू में नहीं था। आभा ने कोई जवाब नहीं दिया। अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का ही ख्याल कर लेती। समाज में बात खुलेगी तो क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? राहुल ने उसके चरित्र को निशाना बनाते हुए चोट की। तुम्हारी इज्जत का ख्याल था इसलिए तो बाहर मिली उससे, वरना यहाँ इस शहर में भी मिल सकती थी। और समाज, किस समाज की बात करते हो तुम? किसे इतनी फुर्सत है कि इतनी आपाधापी में मेरे बारे में कोई सोचे? मैं कितना सोचती हूँ किसी और के बारे में, और यदि कोई सोचता भी है तो 2 दिन सोचकर भूल जाएगा। वैसे भी लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, आभा ने बहुत ही संयत स्वर में कहा। बच्चे क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में, उसका तो कुछ ख्याल करो। राहुल ने इस बार इमोशनल वार किया। 2-4 सालों में बच्चे भी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, फिर शायद वे वापस मुड़कर भी इधर ना आए। राहुल, मैंने सारी उम्र अपनी जिम्मेदारियां निभाई हैं, बिना तुमसे कोई सवाल किए अपना हर फर्ज निभाया है, फिर चाहे वह पत्नी का हो अथवा माँ का। अब मैं कुछ समय अपने लिए जीना चाहती हूँ, क्या मुझे इतना भी अधिकार नहीं? आभा की आवाज़ लगभग भर्रा गई थी। तुम पत्नी हो मेरी, मैं कैसे तुम्हें किसी और की बाहों में देख सकता हूँ? राहुल ने उसे झकझोरते हुए कहा। हाँ, पत्नी हूँ तुम्हारी, मेरे शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, मगर कभी सोचा है तुमने कि मेरा मन आज तक तुम्हारा क्यों नहीं हुआ? तुम्हारे प्यार के छींटों से मेरे मन का आंगन क्यों नहीं भीगा? तुम चाहो तो अपने अधिकार का प्रयोग करके मेरे शरीर को बंदी बना सकते हो। एक जिंदा लाश पर अपने स्वामित्व का हक जताकर अपने अहम को संतुष्ट कर सकते हो, मगर मेरे मन को तुम सीमाओं में नहीं बांध सकते, हर्ष के बारे में सोचने से नहीं रोक सकते। आभा ने शून्य में ताकते हुए कहा। अच्छा, क्या वह हर्ष भी तुम्हारे लिए इतना ही दीवाना है? क्या वह भी तुम्हारे लिए अपना सब कुछ छोड़ने को तैयार है? राहुल ने व्यंग से कहा। दीवानगी का कोई पैमाना नहीं होता। वह मेरे लिए किस हद तक जा सकता है यह मैं नहीं जानती, मगर मैं उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ, आशा ने दृढ़ता से कहा। अगर तुमने इस व्यक्ति से अपना रिश्ता ख़त्म नहीं किया तो मैं उसके घर जाकर उसकी सारी हकीकत बता दूंगा, कहते हुए राहुल ने गुस्से में आकर आभा के हाथ से मोबाइल छीन कर उसे ज़मीन पर पटक दिया। मोबाइल बिखर कर आभा के दिल की तरह टुकड़े टुकड़े हो गया। राहुल की आखिरी धमकी ने आभा को सचमुच ही डरा दिया था। वह नहीं चाहती थी
कि उसके कारण हर्ष की जिंदगी में कोई तूफान आए। वह अपनी खुशियों की इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकती थी। उसने मोबाइल के सारे पार्ट्स फिर से जोड़े और देखा तो पाया कि वह अभी भी चालू स्थिति में है। शायद मेरे हिस्से नियति ने खुशी लिखी ही नहीं, मगर मैं तुम्हारी खुशियाँ नहीं निकलने दूंगी। तुमने जो खूबसूरत यादें मुझे दी हैं उनके लिए तुम्हारा शुक्रिया। एक आखिरी मैसेज उसने हर्ष को लिखा और मोबाइल से सिम निकाल कर टुकड़े टुकड़े कर दी। उधर हर्ष को कुछ भी समझ में नहीं आया कि अचानक क्या हो गया। उसने आबा को फ़ोन लगाया मगर फ़ोन स्विच ऑफ था। फिर उसने व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ा मगर वह भी अनसीन ही रह गया। अगले कई दिन हर्ष उसे फ़ोन ट्राई करता रहा मगर हर बार स्विच ऑफ का मैसेज पाकर निराश हो उठता। उसने आबा को फेसबुक पर भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन शायद आबा ने फेसबुक का अपना अकाउंट ही डिलीट कर दिया था। उसके किसी भी मेल का जवाब भी आबा की तरफ से नहीं आया। एक बार तो हर्ष ने जोधपुर जाकर उससे मिलने का भी मन बनाया, मगर फिर यह सोचकर कि कहीं उसकी वजह से स्थिति ज़्यादा खराब ना हो जाए, उसने सब कुछ वक्त पर छोड़कर अपने दिल पर पत्थर रख लिया और आबा को तलाशना बंद कर दिया। इस वाक्य के बाद आबा ने अब मोबाइल रखना ही बंद कर दिया। राहुल के बहुत जिद करने पर भी उसने नई सिम नहीं ली। बस कॉलेज से घर और घर से कॉलेज तक ही उसने खुद को सीमित कर लिया। कॉलेज से भी जब मन उचटने लगा तो उसने छुट्टियां लेनी शुरू कर दी, मगर छुट्टियों की भी एक सीमा होती है। साल भर होने को आया। अब आबा अक्सर ही विदाउट पेपर रहने लगी। धीरे धीरे वह गहरे अवसाद में चली गई। राहुल ने बहुत इलाज करवाया मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब राहुल भी चिड़चिड़ा सा होने लगा था। एक तो आबा की बीमारी, ऊपर से उसकी सैलरी भी नहीं आ रही थी। राहुल को अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही थी जिसे वह सहन नहीं कर पा रहा था। पति पत्नी जैसा भी कोई रिश्ता अब उनके बीच नहीं रहा था। यहाँ तक कि आजकल तो खाना भी अक्सर या तो राहुल को खुद बनाना पड़ता या फिर बाहर से लाता। मरीज ने शायद खुद को ख़त्म करने की ठान ली है। जब तक वह खुद जीना नहीं चाहेगी, कोई भी दवा या इलाज का तरीका इन पर कारगर नहीं हो सकता। सारे उपाय करने के बाद अंत में डॉक्टर ने भी हाथ खड़े कर दिए। देखो, अब बहुत हो चुका। मैं अब तुम्हारे नाटक और नहीं सहन कर सकता। आज तुम्हारे प्रिंसिपल का फ़ोन आया था। कह रहे थे कि तुम्हारे कॉलेज की तरफ से जयपुर में 5 दिन का एक ट्रेनिंग कैंप लगा है। अगर तुमने उसमें भाग नहीं लिया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रुक सकता है। हो सकता है कि यह नौकरी भी हाथ से चली जाए। मेरी समझ में नहीं आता कि तुम क्यों अच्छी बड़ी नौकरी को लात मारने पर तुली हो। मैंने तुम्हारी प्रिंसिपल से कहकर कैंप के लिए तुम्हारा नाम जुड़वा दिया है। 2 दिन बाद तुम्हें जयपुर जाना है। एक शाम राहुल ने आबा से तल्खी से कहा। आबा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आबा के न चाहते हुए भी राहुल ने उसे ट्रेनिंग कैंप में भेज दिया। यह लो अपना मोबाइल, इसमें नई सिम डाल दी है। अपनी प्रिंसिपल को फ़ोन करके कैंप ज्वाइन करने की सूचना दे देना ताकि उसे तसल्ली हो जाए। ट्रेन में बैठाते समय राहुल ने कहा। आबा ने एक नज़र अपने पुराने टूटे मोबाइल पर डाली और फिर उसे पर्स में धकेलते हुए ट्रेन की तरफ बढ़ गई। सुबह जैसे ही आबा की ट्रेन जयपुर स्टेशन पर पहुंची, वह यंत्र चालित सी नीचे उतरी और धीरे धीरे उस बेंच की तरफ बढ़ चली जहां हर्ष उसे बैठा मिला करता था। अचानक ही कुछ याद करके आबा के आंसुओं का बांध टूट गया। वह उस बेंच पर बैठकर फपक पड़ी, फिर अपने आप को संभालते हुए उसी होटल की तरफ चल दी जहां वह हर्ष के साथ रुका करती थी। उसे दोपहर बाद 3 बजे कैंप में रिपोर्ट करनी थी। संयोग से आबा आज भी उसी कमरे में ठहरी थी जहां उसने पिछली दोनों बार हर्ष के साथ यादगार लम्हे बिताए थे। वह कटे वृक्ष की तरह बिस्तर पर गिर पड़ी। उसने रूम का दरवाजा तक बंद नहीं किया था। तभी अचानक उसके पर्स में रखे मोबाइल में रिमाइंडर मैसेज बज उठा। से हैप्पी एनिवर्सरी टू हर्ष। देख कर आबा एक बार फिर सिसक उठी। उफ, आज 4 मार्च है। अचानक 2 मजबूत हाथ पीछे से आकर उसके गले के इर्द गिर्द लिपट गए। आभा ने अपना भीगा चेहरा ऊपर उठाया तो सामने हर्ष को देखकर उसे यकीन ही नहीं हुआ। वह उससे कसकर लिपट गई। हर्ष ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। आबा का सारा अवसाद आंखों के रास्ते बहता हुआ हर्ष की शर्ट को भिगोने लगा। अब वह सब कुछ भूलकर उसके चौड़े सीने से लिपट गई। धन्यवाद। आप सुन रहे थे कहानी दिल से दिल तक। कहानी को सुनने के लिए
धन्यवाद।